नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं 2021 और 2022 के वैशाख मास में आने वाली सबसे पावन पर्व अक्षय तृतीया की शुभ तिथि, पूजा का सबसे शुभ समय, उसके महत्व एवं उस दिन किए जाने वाले शुभ कार्यों के बारे में, जिससे आप इस दिन लाखों गुना पुण्य अर्जित कर सकें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें। और आज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, क्या अक्षय तृतीया सिर्फ खरीदारी का दिन है? क्या अक्षय तृतीया जैसे पावन पर्व को हम सिर्फ बाजार में घूमकर या फिर सोना चांदी खरीदकर ही मना सकते हैं? आइए आज हम जानते हैं कि कैसे हम अक्षय तृतीया जैसे पावन पर्व को मनाएं, जिससे हमें लाखों गुना अधिक फल मिले और हम अपने जीवन का सबसे बड़ा धन प्राप्त कर सकें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि 2021 और 22 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व किस दिन है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पावन पर्व 2021 में 14 मई 2021 दिन शुक्रवार को है, जिसमें पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के 5:40 से दोपहर के 12:17 तक का है, जिसकी अवधि 6 घंटे 37 मिनट की है। इस दिन तृतीया तिथि 14 मई को सुबह 5:38 से प्रारंभ हो रही है, जो 15 मई की सुबह 7:59 पर खत्म हो रही है। दोस्तों, 2022 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व 3 मई 2022 दिन मंगलवार को है, जिसमें पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह के 5:39 से दोपहर के 12:18 तक का है, जिसकी अवधि 6 घंटे 39 मिनट की है। इस दिन तृतीया तिथि 3 मई 2022 को सुबह के 5:18 पे प्रारंभ हो रही है, जो 4 मई 2022 को सुबह के 7:32 पे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जो कभी नष्ट ना हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अनेकों गुना फल मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि का विशेष महत्व है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। इस दिन बिना पंचांग देखे भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु ने श्री परशुराम जी के रूप में अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही लिया था, इसलिए श्री परशुराम जी का जन्म उत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस दिन से जुड़ी एक कथा के बारे में, जिसके अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। वह एक सदाचारी और धार्मिक व्यक्ति तो था ही, साथ ही उसमें देव और ब्राह्मणों के प्रति काफी श्रद्धा भी थी। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण, वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी ताउम्र घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी
वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा फिर आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे, जो अपने समय के एक महान राजा थे। दोस्तों, लोग अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदते हैं। ऐसी परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना या कोई और चीज खरीदना जरूरी है? अगर आप ऐसा मानते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करने से कहीं ज्यादा महत्व दान करने का है। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, परेशानियों से लड़ने की ताकत मिलेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। इसलिए आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन गरीबों को आटा, चावल, दाल, फल, सब्जियां दान करें। गर्मी से राहत के लिए गरीबों को जल पात्र, घड़ा, पानी वाले जग आदि दान करें। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो हम हर प्रकार का धन अर्जित कर सकते हैं। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए अक्षय तृतीया के दिन गरीब बीमार लोगों को दवाइयों का दान करें। दवाइयों का दान करने से आपको विशेष पुण्य मिलेगा, गरीबों को मदद मिल जाएगी और उनके आशीर्वाद से आपको निरोगी काया प्राप्त होगी। इसलिए इस बार अक्षय तृतीया के दिन आगे बढ़कर दान करें। अपने बच्चों के हाथों से दान कराएं। आपको सुकून मिलेगा, परिवार में खुशियां बढ़ेगी और यही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर कुछ पंक्तियां भी कही गई हैं। न माधव समो मासो, न कृतेन युगम समम, न च वेदम समम शास्त्रम, न तीर्थ गंगायाम समम। अर्थात बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण्ण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्मसूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। इसलिए यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इस पावन दिन को आप सार्थक कार्यों में व्यतीत करें और यथाशक्ति दान अवश्य करें और पुण्य के भागी बने। जय श्री विष्णु।